नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव जी जुड़ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट जो है एक विशाल जुलूस निकाला और जुलूस निकालने के बाद जो है अपना विरोध दर्ज कराया कि सरकार के द्वारा जो बढ़ोतरी की गई है उसको तत्काल वापस किया जाए। पेट्रोल, डीजल और गैस में हुए मूल्य वृद्धि को लेकर के अतिरिक्त भार जो है आम जनता पर पड़ रही है। इसको लेकर के जो है आज दूधनाथ यादव जी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया गया। उसी बात हमारे साथ चर्चा करेंगे दूधनाथ यादव जी। हम और भी चर्चा करेंगे जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, लेकिन आज का जो मेरा मुख्य बिंदु होगा वो यही होगा कि आज का धरना प्रदर्शन क्यों था, आप लोगों की मांगें क्या हैं, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तपती हुई गर्मी में जहां 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ऐसे में आप लोगों ने आज राजनीतिक सियासत में जो है राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर किया था। आप लोगों की मुख्य मांग क्या थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से जनता के हितों के विरुद्ध काम कर रही है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के साथ साथ गैस सिलेंडर का दाम जो इसने बढ़ाने का काम किया है, इससे आम जनता की कमर टूट चुकी है और बेरोजगारी तो देश में है ही है, महंगाई चरम पर है। और इस महंगाई के दौर में यदि आप और जनता के ऊपर भार लादने का काम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि आपने बताया कि इस तपती धूप में समाजवादी पार्टी के लोग धूप और जाड़ा, ठंडी सबको सहते हुए जनता के सवाल पर लड़ने का काम करते हैं। उसी क्रम में हम आज हमारी पार्टी के लोगों ने धरने के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और मांगी गई कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम कम किए जाए, जो तहसील, थाना, ब्लॉक चाहे अन्य संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसको रोका जाए, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि अभी नीट की परीक्षा रद्द हुई है, तमाम लड़के आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ये सरकार किसान विरोधी, व्यापारियों के लिए सोने का दाम, सोने पर खरीद पर उसने कहा कि आप लोग सोना मत बेचिए। एक तरफ तो कहते थे नहीं, सोना लोग खरीदे नहीं, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है सोनार की दुकान को बंद करने का पूरी तैयारी है। एक बार कहते थे कि झमाझम गहना पहन करके औरतें निकलेंगी और सुरक्षित रहेंगी, और दूसरी तरफ उनके गहनों पर रोक लगाई जा रही है। तो इस तरह से छोटे व्यापारी से लेकर के किसान से लेकर नौजवान से लेकर के छात्रों से लेकर के सारे लोगों के हितों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं मांगों के संदर्भ में आज अध्यक्ष जी, पूरे जनपद की बात करें, हम पूर्वांचल की बात करें तो डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सीएनजी नहीं मिल रहा है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज एक हम लोगों ने सर्वे किया है शहर में, तो पूरे शहर में जो है एक गृहस्थ प्लाजा टंकी को छोड़ करके कहीं आज पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा था। इस पे आप लोगों का जो है स्टैंड क्या होगा, रुख क्या होगा? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यदि जानबूझ करके किल्लत करके और लोगों को परेशान किया जाएगा, समाजवादी पार्टी पूरा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को विवश करेगी कि वह मुहैया करावे, व्यवस्था करे और सब लोगों को डीजल, पेट्रोल सुलभ हो, आसानी से सब लोगों को मिल सके, और जो इसके लिए माध्यम से जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जाए।
सूचनाएं मिल रही हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, अफवाह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफवाह नहीं हो सकता, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, और वही उसी सिलेंडर का जब हम लोग 2000 रुपया दे रहे हैं तो ब्लैक में हम लोगों को बड़ा आसानी और ईजी मिल जा रहा है। तो ये कालाबाजारी चल रही है या वाकई में जो है गैस सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी का अभाव है? नहीं, निश्चित रूप से ये कालाबाजारी है। मैंने तो पहले ही बताया कि ये लोग माहौल पैदा करते हैं, और माहौल पैदा करके और गरीब लोगों को लूटने का तरीका बना लिए हैं कि हम मान लीजिए किल्लत दिखा देंगे, आदमी मजबूर होकर के उसकी आवश्यकता है, चूल्हा बंद हो रहा है तो सोचेगा कि चाहे हम कितना हो ब्लैक मिल जाए लेकिन कम से कम रोटी तो मिले हमें। मतलब डबल जहाँ 1000 का सिलेंडर मिल रहा है वहाँ लोग 2-2000 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। आखिर इस प्रदेश और देश का होगा क्या? विपक्ष इस पर क्या करेगा? विपक्ष का स्टैंड इस पे क्या होगा? विपक्ष आम जनता के ऊपर थोपे जा रहे महंगाई को रोकने में क्या करेगा? निश्चित रूप से विपक्ष की मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ कि सभी जनपदों में ये जो मुद्दे हैं जो आप गिना रहे हैं, इन सारे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई जाए, प्रदर्शन किए जा, धरने दिए जा। आप देख रहे हैं कि जैसे देवरिया हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, सारे जगह समाजवादी पार्टी इनके इन कृत्यों का, कुकृत्यों का विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। एक छोटा सा और अंतिम सवाल हम आपसे 30 सेकंड में जानना चाहते हैं। इसमें माननीय सांसद राजू राय और माननीय AK शर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, दोनों लोगों को लेकर के काफी फेसबुक पर विवाद चल रहा है। निश्चित रूप से यह भारतीय राजनीति का एक नंगा नाच है जी। और इसके लिए मुख्य रूप से जो आदमी सत्ता पक्ष में होता है उसको अपने आचरण और व्यवहार से इस तरह से करना चाहिए कि विपक्ष के लोगों को अंगुली उठाने का मौका न मिले जी। जो दोहरी घाट में हुआ, जिस तरह का कृत्य किया गया, मैं तो जी आप मौके पर मौके पर थे, साथ में थे। जब भारत सरकार के रेल मंत्री ने आमंत्रित किया राजू राय को कि आपकी गरिमामय उपस्थिति प्रार्थनीय है जी, तो ये गेस्ट हुए जी, और वो सरकारी कार्यक्रम था। वहां रास्ते में गाड़ी लगा करके रोक करके और आगे नारेबाजी करना कि राजू राय वापस जाओ, राजू राय मुर्दाबाद, राजू राय मुर्दाबाद। तो तुम क्यों बुलाते हो? ये करना ये लोकतंत्र के लिए कहीं दुर्भाग्य नहीं है? लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे लोकतंत्र काम होगा जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक चक्के के दो धुरी होते हैं? तो जब सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष लोगों का ये भी कहना था अध्यक्ष जी कि बिन बुलाए मेहमान थे, राजू राय को वहां नहीं जाना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, रेलवे का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, रेलवे का कार्यक्रम है। और रेलवे जो है किसी पार्टी की नहीं होती है जी, वह सभी दलों का उसमें होता है। और सांसद कहीं भी रेलवे का, जितनी भी भारत सरकार की संस्थाएं हैं, वहाँ कोई भी फंक्शन होगा, सरकारी फंक्शन होगा, तो वहाँ का सांसद, स्थानीय सांसद और विधायक को बुलाएगा। बुलाएगा। जी, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि विकास की होड़ में विकास का जो है विकास अपने नाम करने के लिए सारा चल रहा हो, मैंने कराया। विकास जब होगा तो पता चल जाएगा कि किसने कराया है। कल्पनाथ राय ने विकास किया तो कोई नहीं कहता है कि राजकुमार राय का मऊ है। सब लोग कहते हैं कि हम कल्पनाथ राय के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। पूरा कोई नहीं कर रहा, पूरा कोई नहीं कर रहा है। अब ये मंत्री जी को थोड़ा सा ज़्यादा उतावलापन है, और ज़्यादा उतावलापन में जहाँ अनाप शनाप बातें बोलने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनको अपने मंत्रिपरिषद की जो उन्होंने शपथ लिया है मंत्री के रूप में संविधान की, उसके अनुसार उनको आचरण करना चाहिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मऊ दूधनाथ यादव जी को। दूधनाथ यादव जी ने बड़े बेबाकी से कहा कि दोहरी घाट की घटना जो है बहुत ही निंदनीय है और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी तपती हुई धूप में जहां 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, उतर करके अब प्रदेश की सियासत की पारा को बढ़ा दिया है। अब देखना ये है कि सरकार बैक होती है या समाजवादी पार्टी को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। मुरली मनोहर के साथ पेश खास पूरा बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।